अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आप लोगों से बात करने वाला हूं सऊदी अरब और कुवैत से कुछ खास खबरों के हवाले से। सऊदी अरब से अगर से बात किया जाए तो सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने निपा वायरस के बारे में ज़ाब्ते जो है तो जारी किए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीन लेने के लिए भी कहा गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से। इसके अलावा अगर से कुवैत से बात करें तो कुवैत में से 7,500 से भी ज़्यादा लोगों को डिपोर्ट किया गया है, गैर मुल्कियों को। उसके अलावा बैचलर लोगों को मकान देने के हवाले से भी कुछ कानून बनाए गए हैं, नियम जो हैं तो बताए गए हैं कि कहाँ पे जो है तो बैचलर लोगों को जगह देना मना है। तो इसके हवाले से कुछ यानी कि आगे डिटेल्स में बात करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। और आइए बात शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा, निपा वायरस के हवाले से ज़ाब्ते जारी किए गए हैं। तो यहाँ पे सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने तमाम अस्पतालों और मराकज़ में निपा वायरस के शिकार मरीज़ों के साथ मामला करने के ज़ाब्ते जारी किए हैं कि किस तरीके से निपा वायरस के मरीज़ों से निपटा जा सकता है, उन्हें जो है तो किस तरीके का ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। इसके हवाले से यहाँ पे सबक वेबसाइट के मुताबिक बताया गया है कि वजारत ने कहा है कि एहतियाती तदाबीर के तौर पर ये ज़ाब्ते जारी किए जा रहे हैं। हालांकि अगर से बात किया जाए तो अभी निपा वायरस का कोई भी मरीज़, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से, कि कोई भी मरीज़ जो है तो नहीं पाया गया है यहाँ। और यहाँ पे इंडिया के हवाले से भी बताया गया है कि इंडिया में भी निपा वायरस के कोई मरीज़ फ़िलहाल नहीं पाए गए हैं। लेकिन इसके जो है तो इससे बचने के लिए पहले ही तदाबीर कर लेना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए इस तरीके के यानी कि पहले ही अलर्ट कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से यह भी बताया गया है कि ये वायरस जो है तो काफ़ी ख़तरनाक है, जानलेवा भी साबित हो सकता है, लेकिन इसका फैलाव जो है तो उतना नहीं है, यानी कि उतना ज़्यादा ये जो है तो फैलता नहीं है। तो ये एक यानी कि थोड़ी राहत की बात है, उतना कोई इसके से ख़तरे की डरने की बात नहीं है। तो बहरहाल वहीं दूसरी तरफ अगर से बात किया जाए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के हवाले से ही, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा, इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीन के हवाले से, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इन्फ्लुएंज़ा के फैलाव और इससे बचने के लिए एहतियाती तदाबीर के तौर पर सभी को कोई वैक्सीन लेने की हिदायत दी है ताकि इससे बचा जा सके। जाहिर सी बात है, जब मौसम चेंज होता है तो ऐसे इन्फ्लुएंज़ा का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये एक दूसरे में ट्रांसफ़र होने, मुंतकिल होने के लिए यानी कि बहुत ज़्यादा जो है तो ये हो जाता है। अगर से एक मरीज़ के साथ है तो उसके साथ राब्ते में जितने लोग रहते हैं उन्हें भी जो है इस तरीके का मर्ज़ लाहक हो सकता है। इन्फ्लुएंज़ा का ये हो सकता है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, सर दर्द वगैरह, बुखार, ज़ुकाम, ये सब चीज़ें, यानी कि इससे जो सीजनली एक इन्फ्लुएंज़ा होता है उससे बचने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से कहा गया है कि इंसान जो है तो वैक्सीन ले ले, तो इससे जो है तो बच सकता है, बचा रहेगा। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से भी यही बताया गया, जैसा कि मैंने कहा, कि एक ऐसा वायरस है, ऐसा इन्फेक्शन वायरस है जो एक दूसरे में जल्दी से मुंतकिल हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। तो बहरहाल इससे जो भी यानी कि कोई भी ग्रुप, कोई भी उम्र के लोग, किसी भी उम्र के लोग जो है तो इससे मुतासिर हो सकते हैं, इससे संक्रमित हो सकते हैं, इसलिए सभी के लिए हिदायत जारी किया गया है। अब बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी न्यूज़ की फ़ोटो के यहाँ पे बताया गया है कि फ़िक्स सैलरी को लेके कोई भी प्रावधान नहीं है, कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है, बल्कि कफ़ील और वर्कर के बारे के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन होता है उसके आधार पर ही होता है। यानी कि मिनिस्ट्री की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और सोशल डेवलपमेंट की तरफ से ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि हाँ यानी कि न्यूनतम और अधिकतम यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम कितनी सैलरी होना चाहिए, ऐसा कोई भी यानी कि नियम नहीं है, बल्कि ये इसी आधार पे माना जाएगा जो कि आपके और आपके कफील के बीच पहले ही से ही यानी कि तय हो चुका हो। यहाँ पे बताया गया है कि ऐसा कोई भी यानी कि कोई भी ऐसा नियम नहीं है कि कम से कम कितनी सैलरी होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हिंदी न्यूज़ की फ़ोटो की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि सैलरी के फिक्सिंग या सेटिंग को लेकर कोई भी ऐसी इस तरह की बात नहीं है। यहाँ पे बताया गया है कि मंत्रालय ने अपने ट्विटर हैंडल के ज़रिए इस बात की जानकारी दी है कि सऊदी अरब में सैलरी फिक्सिंग या सेटिंग को लेकर सऊदी लेबर लॉ में कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है, इसलिए इसके बारे में शिकायत का कोई भी मतलब नहीं है। यानी कि जब लेबर लॉ के तहत, जब लेबर लॉ के हिसाब से ऐसा कुछ किया ही नहीं गया है तो इसके बारे में शिकायत करने का लेकर कोई मतलब फ़ायदा ही नहीं है, शिकायत करना बनता ही नहीं है। तो मंत्रालय ने कहा कि जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है बस वही जो है तो आपका आधार है सैलरी का। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने कहा कि लेबर लॉ के हिसाब से ऐसा कोई भी यानी कि फ़िक्स सैलरी किसी के लिए भी नहीं है, कोई भी गैर मुल्की के लिए। अब बात करते हैं कुवैत से। जैसा कि मैंने बताया कि लगभग 7,500 से भी ज़्यादा लोगों को कुवैत से डिपोर्ट किया गया है। तो कुवैत में अवैध तरीके से, गैर कानूनी तरीके से काम करने वाले और रहने वाले प्रवासियों को यानी कि गैर मुल्कियों के खिलाफ जांच जारी है। आंतरिक मंत्रालय ने कहा है कि लेबर और
रेसिडेंसी लॉ का उल्लंघन करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है और गिरफ्तारी के बाद उन्हें उनके देश डिपोर्ट किया जा रहा है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि फिलहाल 7,685 लोगों को डिपोर्ट किया जा चुका है। अधिकारी के अनुसार कुवैत के सभी इलाकों में आरोपियों के खिलाफ जांच की प्रक्रिया जो है तो जारी है और नियम का उल्लंघन करने वाले और भागे हुए लोगों को पकड़ने का प्रयास जारी है और जो अभी पकड़े जाते हैं उनके खिलाफ जो है तो कार्रवाई होती है, बाद में उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाता है। यहाँ पे यह भी खुलासा किया गया, ये बात बताया गया है कि 7,685 ऐसे गैर मुल्की को डिपोर्ट किया गया है जिन पर लेबर और रेसिडेंसी लॉ के उल्लंघन का आरोप है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के डिपोर्टेशन डिपार्टमेंट ने पिछले 2 महीने में इन आरोपियों को जो है तो डिपोर्ट किया है, यानी जो कि तादाद मैंने इस टाइम बताया। अब बात करते हैं कुवैत के हवाले से ही। जैसा कि मैंने कहा कि बैचलर को रहने के लिए घर देने, रूम देने के हवाले से जो है तो नियम बनाए गए हैं। तो यहाँ पे आप लोग हिंदी न्यूज़ की फ़ोटो देख सकते हैं जिसमें कुवैत में रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों को तय किया गया है, जिसके अनुसार, जिसके हिसाब से इन इलाकों में बैचलर प्रवासियों को रहने की अनुमति नहीं है, यानी कि रहने की इजाज़त नहीं है। इस इलाके में मकान मालिकों को भी इस सूचना से अवगत होना ज़रूरी है कि उन्हें इन इलाकों में बैचलर गैर मुल्कियों को मकान नहीं देना है। यानी कि कुछ इलाके ऐसे बताए गए हैं जिसमें बैचलर गैर मुल्कियों को रूम देने के लिए, घर देने के लिए मना किया गया है। तो चलिए, यही सब कुछ थोड़ी सी खबरें थी जो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करता चलूँ। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, बाय।